जो जर्नेलों का बनाया हुआ आइन नहीं है, जो सियासी जमातों का बनाया हुआ आइन है। आज जो तरामीम हो रही हैं ये जर्नेलों की तरफ से हो रही, उनको सहूलतें देने के लिए। अब मार्शल लॉ की ज़रूरत नहीं होगी, अब इन लोगों को सरों पर बिठा दिया गया है। तो मेरी गुजारिश ये होगी कि आप इन लोगों को समझाएं कि आइन के साथ ये खिलवाड़ न करें। मौलाना साहब, मेरे ख्याल में ये आपके ये अल्फाज के जर्नैलों की तरफ से हो रही हैं, ये गैर मुनासिब है। पार्लियामेंट की तरफ से 2/3 मेजॉरिटी के साथ पार्लियामेंट को भी हमारी जर्नैलों ने रबड़ की मोहर बना दिया है। उसके लिए किसी और को एट्रीब्यूट करना मुनासिब नहीं है। मेरे ख्याल में ऐसे अल्फाज हाउस में से नहीं आने चाहिए। आप जैसे सियासी सीनियर आदमी की तरफ से मेरे ख्याल में इन अल्फाज को एक्सपंज अगर आप कहते हैं हम खामोश हो जाते हैं चेयरमैन साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप ये कहें कि इस आइन के रूह से अब हमें जर्नेलों का साथ देना होगा, हमें जर्नेलों की बात माननी होगी, ये अगर आप कहें ये आंखें बंद करने वाली बातें हैं कि हम आंखें बंद कर लें और ये कहें कि नहीं ये तो पार्लियामेंट का पास किया हुआ है। हमें पता है कि किस तरह पास कराया गया है, हमें पता है कि यहाँ से किन किन लोगों को मना किया गया कि आपने इजलास में नहीं आना, हमें पता है कि किस तरह तुमने पार्लियामेंट के मेंबरान को एक तरफ करके यहाँ पर इस आइन को पास कराने की कोशिश की जा रही है। अजीब बात है। और फिर हमें कहते हैं कि आप लोग जर्नेलों के खिलाफ क्यों बोलते हैं। हम नहीं बोलेंगे जर्नेलों के खिलाफ, लेकिन खुदा का वास्ता है जर्नेलों से कहे हमारे आइन के साथ खिलवाड़ ना करें, हमारे मुल्क के साथ खिलवाड़ ना करें। हमने अप्रिशिएट किया था जब वो इंडिया से लड़े, लेकिन अगर वो अफगानिस्तान से लड़ेंगे तो ये इनका एजेंडा नहीं है, ये बैनुल-अक़वामी एजेंडा है। वो किसी भी तरह मुसलमानों को आपस में लड़ाना चाहते हैं, वो किसी भी तरह आपका रुख इंडिया से फेर कर अफगानिस्तान की तरफ करना चाहते हैं। ये बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतों की ख्वाहिश है कि यहाँ के लोगों को अफगानिस्तान के मुसलमानों के खिलाफ। क्या हमने अफगानिस्तान के मुसलमानों को इस मुल्क में आबादकारी के लिए इजाज़त दी थी या किसी जर्नेल ने दी थी? उस वक्त भी बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतों के इशारों पर यहाँ पर अफगानिस्तान के लोगों को जगह दी गई। यहाँ अफगानिस्तान, अगर उस वक्त भी कानून को फॉलो किया जाता, बैनुल-अक़वामी रूल्स को फॉलो किया जाता, तो नतीजा ये होता कि हमारे जो मुहाजिर भाई अफगानिस्तान से पाकिस्तान, उनको कैंपों तक महदूद रखा जाता। उस वक्त तो आपने कैंपों तक महदूद नहीं रखा, उस जर्नल को अवार्ड दिया कि आपने बहुत अच्छा काम किया, और वो हमारे बाजारों और गलियों में आकर रहने लगे। और यहाँ पर जब मुसलमानों के साथ उनके रिश्ते हो गए, उनके बच्चे हो गए, यहाँ उनकी नस्लें आबाद हो गई, 40 साल वो यहाँ रहे, आप उसको लात मारकर बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहाँ का इंसाफ, ये कहाँ की बात है? हम नहीं चाहते कि अफगानिस्तान दरअंदाजी करे पाकिस्तान में, हम नहीं चाहते कि अफगानिस्तान के साथ यहाँ पर इतनी इजाज़त दी जाए। लेकिन क्या अपने मुसलमान भाइयों से, अगर हम इंडिया के साथ लड़ते हैं, हम इस जज्बे से लड़ते हैं कि हम हिंदू के साथ लड़ रहे हैं, लेकिन अगर आप अफगानिस्तान के साथ हमें लड़ाना चाहते हैं तो फिर हमें 100 मरतबा सोचना होगा। जनाब वाला, इस आइन के साथ चलने के लिए हमने तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा को यकजा किया। इस आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमने पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस धरती पर मौजूद तमाम उलमाए किराम को जमा किया और इस आइन का हमने साथ दिया। क्या उस आइन का साथ देने की सज़ा हमें दी जा रही कि आज हमारे मेंबरान महफूज नहीं है, आज हमारे मेंबरान को उठाया जाता है, आज हमारे मेंबरान को मना किया जाता है? मैं दूसरों की बात नहीं कर रहा जिस तरह आप कह रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हमारे ऊपर जर्नलों का प्रेशर है। इस पार्लियामेंट को हमने खिलवाड़ बना दिया है, इस आइन को हमने खिलवाड़ बना दिया है। इन हालात में भी अगर आप समझते हैं कि नहीं ये पार्लियामेंट की तब्दीली है, सो सारी मैं ये कहूँगा कि ये पार्लियामेंट की तब्दीली नहीं है, ये हमारे जर्नलों की तब्दीली है। और मैं एक मरतबा फिर गुजारिश करूँगा कि पार्लियामेंट के अंदर इस आइन के साथ इस तरह का खिलवाड़ न किया जाए कि कल
کچھ لوگ اٹھیں اور اس آئین کو ماننے سے انکار کر دیں۔ جو جرنیلوں کا بنایا ہوا آئین نہیں ہے، جو سیاسی جماعتوں کا بنایا ہوا آئین ہے، آج جو ترامیم ہو رہی ہیں یہ جرنیلوں کی طرف سے ہو رہی ہیں۔ ان کو سہولتیں دینے کے لیے اب مارشاء اللہ کی ضرورت نہیں ہوگی، اب ان لوگوں کو سروں پر بٹھا دیا گیا ہے۔ تو میری گزارش یہ ہوگی کہ آپ ان لوگوں کو سمجھائیں کہ آئین کے ساتھ یہ کھلواڑ نہ کریں۔ مولانا صاحب میرے خیال میں یہ آپ کے یہ الفاظ کے جرنیلوں کی طرف سے ہو رہی ہیں، یہ غیر مناسب ہیں۔ پارلیمنٹ کی طرف سے 2/3 میجورٹی کے ساتھ پارلیمنٹ کو بھی ہمارے جرنیلوں نے ربڑ کی مہر بنا دیا ہے۔ اس کے لیے کسی اور کو ایٹریبیوٹ کرنا مناسب نہیں ہے۔ میرے خیال میں ایسے الفاظ ہاؤس میں سے نہیں آنے چاہیے۔ آپ جیسے سیاسی سینئر آدمی کی طرف سے میرے خیال میں ان الفاظ کو ایکسپونج کیا اگر آپ کہتے ہیں ہم خاموش ہو جاتے ہیں چیئرمین صاحب، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ اس آئین کے روح سے اب ہمیں جرنیلوں کا ساتھ دینا ہوگا، ہمیں جرنیلوں کی بات ماننی ہوگی، یہ اگر آپ کہیں یہ آنکھیں بند کرنے والی باتیں ہیں کہ ہم آنکھیں بند کر لیں اور یہ کہیں کہ نہیں یہ تو پارلیمنٹ کا پاس کیا ہوا ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح پاس کرایا گیا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ یہاں سے کن کن لوگوں کو منع کیا گیا کہ اپنے اجلاس میں نہیں آنا، ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح تم نے پارلیمنٹ کے ممبران کو ایک طرف کر کے یہاں پر اس آئین کو پاس کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عجیب بات ہے۔ اور پھر ہمیں کہتے ہیں کہ آپ لوگ جرنیلوں کے خلاف کیوں بولتے ہیں؟ ہم نہیں بولیں گے جرنیلوں کے خلاف، لیکن خدا کا واسطہ ہے جرنیلوں سے کہے ہمارے آئین کے ساتھ کھلواڑ نہ کریں، ہمارے ملک کے ساتھ کھلواڑ نہ کریں۔ ہم نے اپریشیٹ کیا تھا جب وہ انڈیا سے لڑے، لیکن اگر وہ افغانستان سے لڑیں گے تو یہ ان کا ایجنڈا نہیں ہے، یہ بین الاقوامی ایجنڈا ہے۔ وہ کسی بھی طرح مسلمانوں کو آپس میں لڑانا چاہتے ہیں، وہ کسی بھی طرح آپ کا رخ انڈیا سے پھیر کر افغانستان کی طرف کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بین الاقوامی قوتوں کی خواہش ہے کہ یہاں کے لوگوں کو افغانستان کے مسلمانوں کے خلاف۔ کیا ہم نے افغانستان کے مسلمانوں کو اس ملک میں آباد کاری کے لیے اجازت دی تھی یا کسی جرنیل نے دی تھی؟ اس وقت بھی بین الاقوامی قوتوں کے اشاروں پر یہاں پر افغانستان کے لوگوں کو جگہ دی گئی۔ یہاں افغانستان اگر اس وقت بھی قانون کو فالو کیا جاتا، بین الاقوامی رولز کو فالو کیا جاتا، تو نتیجہ یہ ہوتا کہ ہمارے جو مہاجر بھائی افغانستان سے پاکستان ہیں ان کو کیمپوں تک محدود رکھا جاتا۔ اس وقت تو آپ نے کیمپوں تک محدود نہیں رکھا، اس جرنل کو ایوارڈ دیا کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا، اور وہ ہمارے بازاروں اور گلیوں میں آ کر رہنے لگے، اور یہاں پر جب مسلمانوں کے ساتھ ان کے رشتے ہو گئے، ان کے بچے ہو گئے، یہاں ان کی نسلیں آباد ہو گئیں، 40 سال وہ یہاں رہے، آپ اس کو لات مار کر باہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کہاں کی بات ہے؟ ہم نہیں چاہتے کہ افغانستان در اندازی کرے پاکستان میں،